हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अमित पांडे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कौन सी कंपनी बेस्ट है डायरेक्ट सेलिंग की, या कौन सी कंपनी लीगल है जिस कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड सबसे ज़रूरी बात कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा एंड क्या अपडेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में जानते हैं कि किस डायरेक्ट सेल कंपनी के साथ हमें मिलकर काम करना चाहिए। पहली बात कि जिस भी डायरेक्ट सेल कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हो, पहले उस कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है कि नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ डायरेक्ट सेलिंग के डॉक्यूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट ने बनाए हुए गाइडलाइंस बनाए हुए, उसको वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है भी है या नहीं है, उसका जीएसटी नंबर है कि नहीं, उसके पास सील नंबर है कि नहीं, पैन नंबर है या नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे उसके लीगल है या नहीं है, पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अगर सही है कंपनी का तो आपको सेकेंड प्रोसेस में आना है। सेकेंड प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो यार आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे लोग काम करते हैं, लोगों का बिजनेस है, यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो आपको कंपनी के पीपल एंड फिलॉसफी को समझना पड़ेगा कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के ट्रेनिंग जो आपको ट्रेनिंग मिलती है जिस कंपनी में, वो ट्रेनिंग सही है, सही प्रोसेस के साथ चल रही है या नहीं चल रही है। वहाँ पे केवल आपको बेनिफिट के बारे में तो नहीं ना बताया जा रहा, प्रॉफिट के बारे में तो नहीं ना बताया जा रहा है कि भाई आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, आप बस इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लो, ऐसा वैसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा लोग आपके साथ संबंध कैसा बनाते हैं। लोग आपको केवल पैसे के लालची लोग तो नहीं है ना। अगर ऐसे लोग आपके साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी अच्छी भी है तो आप उस कंपनी के साथ सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरी बात होती है कि अगर आप किसी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसका प्रोडक्ट। जी हाँ, आपको पता होगा किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहती है या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है, तो उसका प्रोडक्ट तो होना जरूरी है। जब तक उसका कंपनी का प्रोडक्ट नहीं हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रोडक्ट में भी एक कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि स्कैम की तरह काम करती है। लाइक वो क्या करती है कि किसी सर्विस को बेचने में लगी हुई है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ों को बेचने में लगी हुई है जहाँ पे वो चीज़ें आसानी से आपको यूट्यूब पे या गूगल के ऊपर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्स बेच रही है, तो कोर्स तो आपको किसी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, नॉलेज आपको प्रोवाइड कर फ्री में मिल जाएगा, तो आप उसको पैसे देकर क्यों खरीदोगे। तो कहीं ना कहीं आपको इन कंपनियों से बचकर रहना पड़ेगा। प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो पहले तो रिलायबल हो, हर कस्टमर उसको खरीद सके, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, क्या हर पर्सन इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो अभी नहीं, आने वाले समय में भी क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करने जा रहे हो तो लंबे समय के लिए ज्वाइन करने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आज आप ज्वाइन करें कल छोड़ दोगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के साथ ज्वाइन करने जा रहे हो उस कंपनी का मोटो क्या है, उसका विजन क्या है, उसका जो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट को लॉन्च की है उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग वैल्यू क्या है, उस मार्केट में वो चलेगा या नहीं चलेगा, उसका फ्यूचर क्या है। प्रोडक्ट का फ्यूचर होना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट सही नहीं है, प्रोडक्ट को कस्टमर लाइक नहीं करता, डेफिनेटली आप उस कंपनी के साथ काम ना कीजिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट का फ्यूचर नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं चलेगा, तो कंपनी भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और तीसरी बात होती है प्लान एंड प्रॉफिट। अगर आप जिस भी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो तो उसका प्लान प्रॉफिट जो भी होता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टर्नओवर के हिसाब से आपको इनकम दे रही है या नहीं दे रही है, आपको मंथली इनकम या वीकली इनकम दे रही है या नहीं दे रही, साल तक वेट तो नहीं करा रही। इन सारी चीज़ों को आपको देखकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सारा मुनाफा आपको देने वाली है। केवल पैसा ही नहीं सर, ऐसा नहीं कि आप इस इंडस्ट्री के साथ आओगे आपको तुरंत पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। पैसा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन एक दिन में 2 दिन में आप करोड़पति नहीं बन सके। आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हो। इसलिए आप किसी भी कंपनी को गलत बोलने से पहले इन जो भी आपको मैंने 4 पॉइंट्स बताए, उन 4 पॉइंट्स को देखो, समझो और आप इस इंडस्ट्री के साथ ज्वाइन करो। आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैं सफल नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत कमेंट भी करते हैं, क्योंकि तो कमेंट करने के 2 ही जरिए हो सकते हैं। या तो वो कंपनी गलत थी, उस पर्सन ने पूरी मेहनत की और कंपनी भाग गई, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन क्या करता है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जनता के ऊपर निकालता है, उनको बताता है ऐसी कंपनियां होती है, वैसी कंपनियां होती है। और दूसरी बात होती है कि वो जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में था वो सफल नहीं हो पाया, मेहनत किया सफल नहीं हो पाया, और सफल ना होने की वजह से क्या करता है वो अपनी असफलता को छुपाने के लिए दूसरों को भी वो क्या करता है कि असफल बनाने की कोशिश करता है, उनको भी बहकाता है कि नहीं भाई आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मत जाइए, ये सही कंपनी नहीं है। तो ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, हर पर्सन का अपना अपना नज़रिया होता है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। अगर एक पर्सन सफल नहीं हुआ तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री खराब है। बहुत सारे हम लोग भी काम करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारियां करते हैं IAS PCS की। अगर आप सफल नहीं हो पाए इसका ये मतलब नहीं कि वो इंस्टीट्यूट खराब है सर। आप सफल नहीं हो पाए तो कहने की कमी आप में रही होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।